कोई रोज़गार हो, उसके बाद में अच्छी सी उसकी ज़िंदगी चले। लेकिन क्या हो कि किसी के पास रोज़गार रहे और रोज़गार को सरकार छीन ले, कोई नौकरी का ऑप्शन है या नहीं, इसके लिए सरकार गारंटी दे नहीं पाई। छत्तीसगढ़ में जो बीएड बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं, वो लोग अपनी अनुनय-विनय को लेकर सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल, उनका भी बयान सामने आया है कि बीएड जो सहायक शिक्षक हैं, उनकी माँग जायज़ है और उनकी माँग को पूरा किया जाना चाहिए। खुद मंत्री रहे थे, उन्होंने विधानसभा में अनाउंसमेंट किया था कि 33,000 शिक्षक भर्ती हम लाएँगे। 33,000 पदों पर हम स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती करेंगे। जीवन में इंसान दो चीज़ें ज़रूर सोचता है कि पढ़ लिख ले तो उसके पास में कोई रोज़गार हो, उसके बाद में अच्छी सी उसकी ज़िंदगी चले। लेकिन क्या हो कि किसी के पास रोज़गार रहे और रोज़गार को सरकार छीन ले, नियम का हवाला दे कि कोर्ट का आदेश है तो इसको निकाल दिया जाए। अब उसके लिए कोई और रास्ता विकल्प अब उनको ना बताया जाए कि आपके लिए, चूँकि हमने आपको सरकारी नौकरी में रखा था, तो हम एक तरीके से आपको बाहर ही कर रहे हैं, तो आपके लिए और कोई नौकरी का ऑप्शन है या नहीं, इसके लिए सरकार गारंटी दे नहीं पाई। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया। बीएड सहायक जो शिक्षक हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया, जो सरगुजा और बस्तर के आदिवासी अंचलों में प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ थे। चूँकि उन्होंने बीएड किया हुआ था, बीएड वाले बड़ी कक्षा को पढ़ाते हैं, नियम है, और डीएड वाले छोटी कक्षा यानी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब उसमें नियमों की अदला-बदली कुछ हुई, उसके चलते एक कार्रवाई हुई और बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनकी नौकरी जाएगी। लेकिन ताज़ा मामला अभी ये चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो बीएड बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं, वो लोग अपनी अनुनय-विनय को लेकर सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आपने हमारी नौकरी छीन ली, अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? कर्जा है, लोन ले लिया नौकरी की आस में और हमारी शादी भी नहीं हो रही है, घर परिवार चलाना मुश्किल है, हमारे बाल बच्चे हैं, रोज़गार लाए तो लाए कहाँ से? ऐसे करके वो लोग तमाम जो हथकंडे हैं वो अपना के देख लिए। मुंडन कार्यक्रम, रक्त से चिट्ठी लिखना, यहाँ तक नवरात्र के समय में चुनरी माता के लिए 26 फीट का अर्पण करना, ऐसे करके तमाम तरीके से सरकार को वो लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बीच में सरकार के ही तरफ से कभी मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल, उनका भी बयान सामने आया है कि बीएड जो सहायक शिक्षक हैं, उनकी माँग जायज़ है और उनकी माँग को पूरा किया जाना चाहिए। यानी कि जो पिछले समय में मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, अब वो कहते दिख रहे हैं, यानी बीएड सहायक शिक्षकों के अधिकार के लिए वो भी कह रहे हैं कि इनके साथ में न्याय होना चाहिए। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन इनके लिए भी समायोजन का जो रास्ता है उसको साफ किया जाना चाहिए। किया गया है, उनका जब सुझाव आएगा तो उसके बाद देखेंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि उस समिति का गठन हुए भी 3 महीने से ज्यादा हो गया है और ये मुद्दा तो लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है। तो समिति का निर्णय तुरंत होना चाहिए, जिससे कि लगातार जो असंतोष पैदा हो रहा है उसको दूर किया जा सके। सर, लेकिन आपके उस वाले बयान को ज्यादा ये वाले उसको लेकर मतलब तल्ख टिप्पणी माना जा रहा है कि आपने कहा कि परोसी हुई थाली नहीं छीनना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के 2600 से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी भर्ती नियमानुसार हुई थी, परंतु बाद में उसके नियम बदल दिए गए और अब उनकी नौकरी समाप्त किए जाने के कारण उनके परिवार के साथ में, उनके माता पिता के साथ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कठिन और विपरीत स्थिति पैदा हो रही है और इसलिए सरकार को इस बारे में जल्दी निर्णय लेना चाहिए और हमारे पास में वो माध्यम है कि उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार हमारे पास में पद खाली हैं, तो उन पदों पर उनकी भर्ती कर लें तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा और उनका परिवार भी सुरक्षित होगा। इसके अलावा अब ये पूरा का पूरा एक मामला बनता जा रहा है, लोग इसको अलग अलग एंगल से ले रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल अब थोड़ा सा अब सरकार विरोधी हो गए हैं, कुछ उनके लिए अब चूंकि सरकार में कुछ बचा नहीं है तो बृजमोहन अग्रवाल अब खुले तरीके से कह रहे हैं, चूंकि अब उनके पास में कोई जिम्मेदारी वाला पद है नहीं, तो वो अब कह सकते हैं कि इनको नौकरी पे लिया जाना चाहिए अब। लेकिन सरकार के मुँह से ऐसा सुनना मुश्किल है कि वो लोग इनके लिए कोई रास्ता निकाले। चूंकि इस मामले में कमेटी गठित की गई है और वो कमेटी कब फैसला सुनाएगी, क्योंकि इतने महीने गुजर गए हैं और इतना महीना कम नहीं होता है। ये लोग भी बेबस और लाचार पड़े हुए हैं तूता के धरना स्तर पर, और कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा और कब इनके योग्यता के अनुसार इनको पोस्टिंग दी जाएगी, एक बड़ा सवाल है। अब इसी को लेकर चर्चा है। बृजमोहन अग्रवाल के बयान को लेकर लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। बीएड सहायक शिक्षक कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा है बृजमोहन अग्रवाल, हमारे अगर पक्ष में अगर बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है और सरकार को इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
कि भैया बृजमोहन अग्रवाल जी आप ही मंत्री थे तो 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था, उसके लिए भी कुछ एक आध बोल दीजिए सरकार के लिए। मतलब जितनी मुँह उतनी बातें ये सामने आ रही है, यानी कि बृजमोहन अग्रवाल अगर बीएड सहायक बर्खास्त सहायक शिक्षकों के पक्ष में बोल सकते हैं तो खुद मंत्री रहते उन्होंने विधानसभा में अनाउंसमेंट किया था कि 33,000 शिक्षक भर्ती हम लाएंगे, तो आप शिक्षक भर्ती भी करवा दीजिए, इसके लिए भी कुछ बोल दीजिए। ऐसे करके जो लोग डीएड बीएड करके बैठे हुए हैं, टेट निकाल के बैठे हुए हैं, वो लोग नौकरी की आस लगाए हुए हैं कि शिक्षक भर्ती आएगी, ऐसे करके वो लोग अपने तरीके से इसको ले रहे हैं। मतलब मामला ऐसा भी होता है। अब इनके लिए क्या बीच का रास्ता निकलेगा, जिस तरह के अब सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बयान सामने आए हैं, उसके बाद में क्या इस पर अब सरकार संजीदगी से फैसला करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या वाकई इसमें समाधान निकलना चाहिए? 33,000 शिक्षक भर्ती हो चाहे बीएड बर्खास्त सहायक शिक्षक हो, इनके लिए कुछ रास्ता निकालना चाहिए, युवाओं के लिए सरकार को सोचना चाहिए। नीचे अपनी राय कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है, इसके लिए बने रहिए TI छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।